नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत और मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन में आप सभी के लोगों का स्वागत है। हाउ टू लिव लाइफ इन इजी वे। ज़िंदगी को हो सके जितनी हो सके इतनी सरल कैसे जी जा सकती है, आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा। कई सारे लोग ज़िंदगी में इतना भागते रहते, इतना दौड़ते रहते हैं कि आपको ऐसा लगेगा सबसे ज़्यादा वर्क ओवरलोड इस बंदे पे है। ऐसा नहीं है। उसकी ज़िंदगी जीने का तरीका ऐसा है, ज़िंदगी जीने की विचारधारा ऐसी, इसीलिए वो दौड़ते रहते हैं। फिर भी ना वो इसी तरह से वो जॉब कर सकते हैं और ना अपनी ज़िंदगी में कोई सुकून से जी सके, ऐसा कोई कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब इस वीडियो में यही है कि मैं एक कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, कुछ ऐसी बात लेकर आया हूँ इस वीडियो में कि हम जिंदगी को कैसे सरल बना सके। हाउ टू लिव लाइफ इन ईजी वे। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट है कि हमें ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात यही है कि सही वक्त से सही काम को करना पड़ेगा। सुबह में जब हम जागते हैं, जब हम कहते हैं ना मॉर्निंग की स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग को स्टार्ट करते हैं तब से लेकर जब हम स्लीप लेते हैं, जब हम सोते हैं, तब तक अपना शेड्यूल थोड़ा अच्छी तरह से मेंटेन होना चाहिए। सही वक्त का सही यूज करना पड़ेगा। कहता है ना कि वक्त को बर्बाद नहीं करना है। सही वक्त सुबह में आपका शेड्यूल 7-8 बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर आपकी जॉब ऐसी है, आपका काम ऐसा है, तो कम से कम 6 बजे आपका कार्य स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसलिए कहता हूँ ना कि सही वक्त पे सही काम करो। आज का काम आज कर दो। पूरे दिन का काम एक दिन में जो करना है वो करते ही रहना चाहिए। दूसरा है टाइम की बर्बादी मत करो। डू नॉट वेस्ट टाइम। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम कई बार इतना बेफजूल टाइम वेस्ट कर देते हैं, इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं जो एक दिन का काम होता है, 2 दिन का काम होता है या 5-7 दिन का काम होता है, वो हम 10-15 दिन के बाद करते हैं। और बाद में जो हमें दौड़ना पड़ता है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्टी में हम रहते हैं, बहुत प्रेशराइज रहते हैं। सही वक्त पर हम खा नहीं पाते हैं, सही वक्त पर हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, सही वक्त पर हम अपना बिहेवियर भी ऐसे तरह से नहीं रख पाते, बिकॉज हमने टाइम को वेस्ट कर दिया। और अब जो हमारे पास ऑप्शन है कि काम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहता हूँ ना दोस्तों कि सही वक्त पे सही काम कर डालो। जो पहला पॉइंट मैंने बताया कि सही वक्त से सही काम करना है। दूसरा पॉइंट है सही टाइम पे अपना काम को अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर आपके पास बेफजूल का टाइम है, किसी के पास नहीं होता है, आपके पास अगर है तो उसका इस्तेमाल अपनी निजी ज़िंदगी के लिए कीजिए। अपनी जॉब है तो एक्स्ट्रा टाइम अपनी जॉब के लिए कीजिए। आपका कैरियर है तो इसके लिए कीजिए। जो सही हम जो काम करना है आज हमें वो करते ही रहना चाहिए। डू नॉट वेस्ट टाइम। तो सबसे बड़ी एक और बात लेकर मैं आया हूँ सामने। तीसरी बात है कि उम्मीद किसी पे नहीं रखनी है। आज हम कई सारे लोगों पे उम्मीद रख देते हैं कि ये बंदा है तो मुझे अच्छी तरह से काम आएगा, ये बंदा है मुझे ज़िंदगी में अगर डिफ़िकल्टी आएगी तो वो खड़ा रहेगा, मेरे पास फाइनेंशियल पोजीशन वीक आएगी तो ये बंदा मुझे फाइनेंशियली अरेंज करके देगा। नहीं होता है ऐसा। जब हम सही वक्त पे सही काम नहीं कर सकते हैं, सही वक्त पे हम अपना आयोजन पूर्वक काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो जब हमारे पास डिफ़िकल्टी आती है ना, तो कई बार ऐसे ही लोग आपको मिलते हैं जो उसने भी सही वक्त पे काम ना किया हो, सही वक्त पे अपने आप को सही दिशा ना दी हो। तो ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा या कई सही ऐसा सभी लोग ऐसे होंगे तो आप क्या करोगे। कहने का मतलब इतना होता है कि कई सारे लोगों के पास आपको मदद करने का वक्त होता है लेकिन उसका इरादा नहीं होता है। हम किसी पे उम्मीद रख देते हैं अपनी कैरियर की, अपनी ज़िंदगी की, तो सही वक्त पे वो हमें काम नहीं आते हैं। अगर जो आ जाते हैं काम वो सही है, लेकिन ज़िंदगी में कई मोड़ ऐसा आता है, ज़िंदगी में कई सारे मोड़ ऐसा आता है कि हम किसी की उम्मीद रखते हैं, वो सही वक्त पर नहीं करते, हमारी कैरियर ख़त्म हो सकती है, हमारा फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। इसलिए कहता हूँ ना तीसरा पॉइंट में कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किसी पे बेवजह उम्मीद नहीं रखनी है। खुद का काम खुद करना सीख लो, खुद को
अपने इस तरह से मैनेज करो कि हम कम से कम किसी की हेल्प, जितनी कम हो सके इतनी हेल्प लेने की आदत रखो, कि जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कभी बेवजह पीड़ा में नहीं रहोगे। फिर से कहता हूँ ना दोस्तों, कि हम बेवजह उम्मीद रख देते हैं कि भाई चलो ठीक है, मैं नहीं कर सकता, वो बंदा कर देगा, चलो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ज़रूरत हो रही तो मैं इससे पास मांग लूँगा। लेकिन नहीं होता है दोस्तों। कई बार वो सामने वाले व्यक्ति की भी इतनी खराब आदत पोजीशन होती है कि वो मदद नहीं कर सकता है। और आजकल मैंने कई सारे वीडियो में कहा कि ट्रेंड बदला है दोस्तों। आजकल लोगों का ट्रेंड बदला है, मानसिकता बदली है कि लोगों मदद करने की वजह से ओपोजिट रहेगी। क्योंकि आजकल लोगों को अच्छा नहीं लगता है किसी का ग्रोथ, किसी का विकास। जैसे ही वक्त पर आपको अगर ज़रूरत होगी उस बंदे की, तो ना फाइनेंशियली आपको हेल्प करेंगे और ना आपको मदद करेंगे किसी भी वर्क में। लोगों वो यही सोचते हैं कि ना, हैरान होता है ना, ये परेशान होता है ना, होने दो। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि बेवजह किसी पे उम्मीद मत रखो। आज का वीडियो में बता रहा हूँ कि दोस्तों आपको ज़िंदगी में जितना हो सके इतना सरल लाइफ कैसे जी जा सकती है, हाउ टू लिव अ लाइफ इन ईजी वे। इसके लिए मैंने पहला पॉइंट बताया कि सही वक्त पे सही काम कर डालो बेवजह। दूसरा पॉइंट बताया कि बेवजह आप अपने वक्त की बर्बादी मत करो, बेवजह अपना टाइम बर्बाद मत करो। तीसरा बताया मैंने कि बेवजह किसी पे उम्मीद मत रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर से एक नया पॉइंट आपके सामने मैं बताता हूँ कि ज़रूरियात कम रखें। जितनी हो सके इतनी ज़रूरियात कम रखें। आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ है आपके पास, इसमें संतुष्ट रहना सीख लीजिए। जितनी ज़रूरियात कम रखोगे इतना ही फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी, और आपकी ज़िंदगी में फैसिलिटी जितनी कम रहेगी इतनी आपको ज़िंदगी सरल बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आदत ही इतनी हो जाती है कि इसके बिना नहीं चलेगी, मुझे ये तो चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप अपने घर में है तो आपको अगर एसी रखा है, आपने ऐसा लगता है कि भाई नहीं, एसी के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली आपको कहीं बाहर जाना पड़े धूप में, तो आपकी पोजीशन क्या रहती है? आपने ही आपकी आदत ख़राब की। अगर आपका शेड्यूल ऐसा है, जैसे एग्जांपल के भाई आप पहले से इतना लॉयल है कि आपके घर में एसी है, कार में एसी है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ एसी है, तो आपको नीड है तो कोई बात नहीं। लेकिन आप मिडिल क्लास है, या आप अभी ज़िंदगी को कहते हैं ना कि आपकी फाइनेंशियली पोजीशन से थोड़ा सी अप ही आई है, आपकी आपने कहा ना कि ज़िंदगी में सुकून से जीने की शुरुआत की है, आपकी कैरियर बस अब थोड़ा अच्छी पोजीशन में आई है, ऐसी हालात अगर आपकी है तो जितनी हो सके इतनी ज़रूरियात कम रखें दोस्तों। क्योंकि ज़िंदगी में जितनी ज़रूरियात बढ़ेगी इतनी फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और आपके अंदर लेजीनेस भी आएगी। लेकिन जब हम फिर से हमारी जो पोजीशन है वो ख़राब आएगी, जब हमारी पोजीशन ख़राब आएगी तब हम सह नहीं पाएंगे, तब हमें ज़िंदगी थोड़े बर्डन में लगेगी, थोड़ी तकलीफ़ में लगेगी कि फिर से मेरे साथ ज़िंदगी ने क्यों धोखा किया। फिर से कहता हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि फिर से आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी ने फिर से मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमने ज़रूरियात ही इतनी बढ़ा दी है ज़िंदगी में कि हम अपने खुद को चेंज कर चुके हैं। इसलिए कहता हूँ ज़िंदगी में बार बार दोस्तों कि हाउ टू लिव अ लाइफ इन ईजी वे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि सही वक्त पे सही काम करना है, टाइम का बेवजह बर्बादी नहीं करनी है, बेवजह किसी पे उम्मीद नहीं रखनी। और चौथा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरियात कम रखें, जितनी हो सके इतनी। आपके पास कई सारी चीज़ है, आपके साथ कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ है ज़िंदगी में, आपके पास आपके साथ एक्स्ट्रा इतना मनी है, कोई बात नहीं, वो आपको फ्यूचर में काम आएगी। लेकिन आज जितनी हमें ज़रूरियात है इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। जितनी मेरी ज़रूरियात है उतनी ही ज़रूरियात से मुझे ज़िंदगी में चलना है। तो ये बहुत फिर से समझ लेना दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ज़रूरियात कम रखें। और पांचवा पॉइंट है जो आज मैं बता रहा हूँ, जो लास्ट पॉइंट है कि ज़िंदगी में आपको जितना हो सके इतना सरल लाइफ बनानी है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव थिंकिंग दोस्तों। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव थिंकिंग, अब आपका माइंडसेट।
ज़िंदगी में अगर हमें जितना हो सके इतना सरल जीना है दोस्तों। तो मैंने कहा कि सही वक्त पे सही काम कर लो, टाइम का बर्बादी मत करो, बेवजह किसी की उम्मीद मत रखो, ज़रूरियात कम रखो। पर इसके साथ भी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो अचानक से आ जाएगी दोस्तों। इसके लिए आपका माइंड सेट काम आएगा, तो आपको जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके अंदर की पॉजिटिव थिंकिंग है, वो काम आएगी। आपका सही सब कुछ सही है। फिर आपको कोई ऐसा हादसा हो जाता है ज़िंदगी में जो आपने कभी सोचा ही नहीं। जैसे एग्जांपल, आपके परिवार में किसी का डेथ हो जाता है। आई एम सॉरी, मुझे कहना पड़ता है ऐसा, कि आपके परिवार में कोई ऐसे किसी भी पर्सन का डेथ हो जाता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो ज़िंदगी की हालात है उसके सामने लड़ने की ताकत आपके अंदर से आनी चाहिए। पॉजिटिव रहना चाहिए। कई सारी ओपोजिशन परिस्थिति आ जाती कि जिसमें आप जिसको इम्पोर्टेंट समझते हैं वो व्यक्ति आपको धोखा दे देता है, या आपको छोड़कर चले जाते हैं, या आपको बिजनेस में लॉस करके चला जाता है। तब क्या करेंगे दोस्तों? ज़िंदगी तब इतनी पॉजिटिव जीना आसान नहीं है। तब इतनी ज़िंदगी सरल जीना इतनी आसान नहीं। जब आपका माइंड सेट कम आएगा कि अब मैंने धोखा खाया है, अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ, पर अब मैं इन परिस्थिति में से कैसे बाहर आऊँगा। फिर से कहता हूँ कि मैंने अगर धोखा खाया है, ऐसी मेरी हालात हो गई है, तो अब मैं ऐसी परिस्थिति में से कैसे बाहर आऊँ। वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपके जीवन में हो जाती है। तब आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा दोस्तों। आपको माइंड सेट बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि भाई जो भी हुआ ठीक है, मैं कैसे भी करके इन परिस्थिति से बाहर तो निकलूंगा ही। और ज़िंदगी में मैंने कहा ना, कई सारे वीडियो में कहता रहता हूँ दोस्तों, कि ज़िंदगी की कोई औकात नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आपको बांध कर रखे या पूरी ज़िंदगी आपको बर्बादी करती रहे। ऐसा नहीं है दोस्तों। ज़िंदगी हर इंसान को मौका देती है कुछ न कुछ करने का। ज़िंदगी हर इंसान को अपॉर्चुनिटी देती है आगे निकलने की, कुछ बनने की। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप से, कहते हैं ना, फिर से कहता हूँ दोस्तों, कि अगर आप अपने आप से ही हार जाओगे दोस्तों, तो ज़िंदगी में आप क्या करोगे? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ज़िंदगी में अपने आप से ही हार जाओगे तो जीतने की उम्मीद आप किससे रखोगे? कहाँ से तुम जीत पाओगे जो खुद अंदर से ही हार चुके हैं? तो कहने का मतलब इतना है कि ज़िंदगी को अगर सरल जीना है, ज़िंदगी को डिप्रेशन में ज़्यादा नहीं रखना है, अपने आप को जितनी हो सके इतने सुकून वाली ज़िंदगी जीना है दोस्तों, तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा ना कि ज़िंदगी में, फिर से मैं कह देता हूँ दोस्तों, सारी कहानी में आपको फिर से कह देता हूँ कि हाउ टू लिव लाइफ ईजी वे। ज़िंदगी को जितना सरल हो सके इतना सरल जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिसके लिए मैं आपके सामने 5 पॉइंट लेकर आया हूँ। मैंने कहा ना कि पहला पॉइंट है सही वक्त पे सही काम करना। सुबह से लेकर शाम तक आपका शेड्यूल थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। तुम्हें पता ही है कि मुझे ये सुबह में ये काम करना पड़ता है, तो कर लेना चाहिए दोस्तों। सही वक्त पे उठ जाना चाहिए। मैंने कहा ना कि जो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बहुत लेट उठते, जो जितनी कहते हैं ना कि जितना डे का, दिवस का जिसका शुरुआत लेट होती है, इसकी ज़िंदगी में सफलता बहुत कम रहती है। और सफल हो जाने के बाद कई सारे लोग ऐसा होता है वो फिर से वहाँ ही आ जाते हैं जहाँ वो होते हैं। कहने का मतलब इतना है मेरे दोस्तों कि सुबह की शुरुआत से वक्त पे हो ही जानी चाहिए। कई सारे लोगों को नाइट में काम रहता है, उसकी बात अलग है, पर जो लोग सुबह में पूरे दिन पे काम करते हैं, उसकी शुरुआत तो सुबह में हो ही जानी चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना, सरल लाइफ जीने के लिए पहला पॉइंट सही वक्त पे सही काम करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट मैंने कहा, डू नॉट वेस्ट टाइम। टाइम की बर्बादी मत करो यार। ज़िंदगी में टाइम की कीमत बहुत है, इसके लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं।
कि बेवजह टाइम अगर आप बर्बाद कर दोगे तो टाइम खुद आपको बर्बाद कर देगा। फिर से कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने टाइम को बर्बाद कर दिया तो आपको बर्बाद होने की ज़रूरत नहीं, टाइम खुद आपको बर्बाद कर देगा। और जो इंसान टाइम के साथ चलता है वो ज़िंदगी में सफल हो ही जाता है दोस्तों। सुख हो या दुख, फिर से कहता हूँ, सुख हो या दुख, ज़िंदगी में जो भी हो, सही वक्त पर चलना सीख जाओ दोस्तों। ज़िंदगी में चाहे जितनी डिफ़िकल्टी है, ज़िंदगी में जितना बर्डन है, जितना डिप्रेशन है, होने दो यार। ज़िंदगी की रफ्तार को रोकना नहीं है, उसे रुकने मत दो, इसके साथ चलते रहो तो टाइम आपको रंग से राजा भी बना सकता है दोस्तों। इतनी ताकत वक्त में होती है कि वो राजा को भी रंग बना देता है और रंग को भी राजा बना देता है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम का है। इसलिए मैंने ये कहा ना कि ज़िंदगी को सरल जीना है तो टाइम को बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। एक बार टाइम बर्बाद हो जाएगा तो कोई इंसान ऐसा नहीं है जो सुकून से जी सकता है, क्योंकि उसके सामने काम इतना पेंडिंग रह जाता है। इसके कैरियर है तो अगर उसने इतना टाइम बर्बाद कर दिया है तो इम्पॉसिबल बन जाता है कभी कभी। और अगर उसके पास बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ गई, फाइनेंशियली सपोर्ट आ गया, कई सारे लोगों को उसको हेल्प करने की ठान ली कि चलो इस इंसान को आप अपनी कैरियर तक, उसकी कैरियर तक हम पहुंचा देना चाहते हैं, फिर भी भाग दौड़ तो रहेगी। इसीलिए कहता हूँ ना दोस्तों, टाइम इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और तीसरी पॉइंट जो मैंने बताया कि बेवजह किसी पे उम्मीद मत रखना है। आज का ट्रेंड बदला है, आज का ज़माना बदला है दोस्तों, कि उम्मीद रखना बहुत पीड़ा दे सकता है। ज़िंदगी में अगर आपको सरल लाइफ जीना है दोस्तों, ज़िंदगी को इजी बनानी है दोस्तों, थोड़ा सुकून से जीना है, तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उम्मीद किसी पे नहीं रखनी है, ना फाइनेंशियली रखनी है, ना वर्क रिलेटेड रखनी है। और आज अगर आप किसी को भी काम दो दोस्तों, आप जैसा काम कर सकते हो ऐसा काम कोई करके नहीं देता है। फिर से कहता हूँ कि आज अगर किसी को आप काम करने के लिए दोगे दोस्तों, वो काम समझेंगे। आप अपने काम को आपकी ज़िंदगी के साथ रिलेटेड रखोगे, आप आपका कैरियर समझ के चलते हो। अगर आपको कैरियर बनाना है तो आप जिस कार्य को काम नहीं, आप कैरियर समझोगे, दिल लगा के करोगे, और दूसरा व्यक्ति काम करके सिर्फ काम को काम समझेगा। कहने का मतलब वो जो है ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी तरह से काम किया है, लेकिन एक व्यक्ति की उम्मीद की वजह से वो पानी में जा सकती है आपकी कैरियर। इसलिए कहते हैं, और फाइनेंशियली भी ऐसा होता है ना कि हम उम्मीद रख देते हैं कि भाई चलो ये व्यक्ति है मुझे सही वक्त पर फाइनेंशियली हेल्प करेगा, नहीं करता तो क्या करोगे तुम। कहने का मतलब इतना है कि मैंने इस वीडियो में आगे भी बताया दोस्तों कि उम्मीद किसी की अगर टूट जाएगी दोस्तों तो इतना आसान नहीं है कि हम उन चीज़ों को वापस लाना। हम सही वक्त पर, अगर हमें पता है कि ये काम मुझे करना ही है और हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियली पोजीशन नहीं, ऐसी हालत में हम किसी पे उम्मीद रखते हैं और वो उम्मीद टूट जाती है तो हमारी कैरियर बर्बाद हो सकती है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, उम्मीद मत रखो। ज़िंदगी में जब से हम संभालना सीखे, जब से हमने ऐसा ठान लिया है कि आज मुझे ज़िंदगी में सरल लाइफ जीनी है, तो उम्मीद रखना बंद कर दीजिए बस। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बताई दोस्तों, कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग, कि आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना ही चाहिए। इसलिए मैंने 5 पॉइंट बताए हैं दोस्तों, कि सही वक्त पे सही काम करो, टाइम की बर्बादी मत करो, बेवजह किसी पे उम्मीद मत रखो, और ज़रूरियात बहुत कम रखो दोस्तों। जितनी हो सके इतनी ज़रूरियात कम रखेगी, इतना ही आपके लिए बेनिफिट है। आपकी ज़िंदगी सरल बनाने का ये भी एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तरीका है। तो मैंने लास्ट पॉइंट बताया कि जो पॉजिटिव थिंकिंग, कि ज़िंदगी में चाहे जितनी भी निष्फलता मिलेगी, ज़िंदगी में चाहे जितनी भी खराब हालत आएगी, मैं लड़ लूँगा, मैं उसका सामना करके इन पोजीशन में से, इन परिस्थिति में से बाहर निकलूँगा। वो एटीट्यूड आपके अंदर होगा, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी होगी, तो आपको हराने वाला कोई नहीं होता है दोस्तों। तो मेरा काम एक ही है कि मैं आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भरता रहूँ,
आपके जीवन में एक हो सके इतना एक जुनून और ताकत भर सकूं कि जो आपकी ज़िंदगी में आपको जीने का मज़ा आए। आप अपनी सफलता की ओर अगर जाना चाहते हो तो आप पॉजिटिव रहकर जितनी सारी हर्डल है, जितनी सारी मुश्किल है, इसका सामना कर सके। मैंने इस चैनल बनाया, इसका एक ही रीज़न है दोस्तों कि मुझे आपके अंदर एक नई एनर्जी भरना है। मुझे आप लोगों के अंदर एक नई ताकत भरना है। हारी हुई ज़िंदगी को हम एक नई मजबूताई के साथ फिर से जीतने की उम्मीद की ओर ले चलना चाहते हैं। कई सारे लोगों के अंदर, मैंने कहा ना, कि इतना अंदर से टूट चुके हैं कि वो ऐसा समझ चुका है कि ज़िंदगी में सब अंधेरे में हो चुका, सब अंधेरे में चला गया है, हम बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं है। आपका माइंड सेट अगर बदल जाए, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाए, तो आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ज़िंदगी में जितना हमें फाइनेंशियल लॉस किया है, रिलेशन में जो हमें दर्द लिया है, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन आपकी बची ज़िंदगी में आप सर उठा के जी सकते हैं। ऐसी तो कैपेसिटी आपके अंदर बिल्ट होगी कि आपकी पोजीशन, आपकी परिस्थिति, आपके अंदर जीने का तरीका वो बदल जाएगा। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके अंदर एक ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की एक नई ऊर्जा अगर आपके अंदर आ जाएगी, तो ज़िंदगी में आपकी परिस्थिति का परिवर्तन होना तय हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, हेल्थ की वजह से भी हम टूट जाते हैं, फाइनेंशियली पोजीशन की वजह से टूट जाते हैं, कई सारे लोगों की वजह से हम टूट जाते हैं। पर ये तो होता ही रहेगा दोस्तों, ये तो होता ही रहेगा। अगर हमें ज़िंदगी में, मैंने कहा ना, अगर हमें ज़िंदगी में चारों ओर से अगर हम टूट चुके हैं, चारों ओर से हम हार चुके हैं, तब भी एक अगर हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर हम सबको भूलकर, हम सब परिस्थिति को भूलकर, जितनी बार हारे इस सब कुछ भूलकर अगर आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो ज़िंदगी में रास्ता तो होगा ही। तो आज के वीडियो में मैंने इसीलिए आपको कहा कि ज़िंदगी को सरल बनाना है, तो फिर से कह देता हूँ कि 5 ऐसे पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है कि सही वक्त पे काम करना शुरू कर दीजिए, वक्त की बर्बादी मत कीजिए, किसी पे भी बेवजह उम्मीद मत रखें, और ज़रूरियात जितनी हो सके इतनी कम रखें। और एंड में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ज़िंदगी की परिस्थिति जो भी हो, हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, तो ज़िंदगी में रास्ता हो ही जाता है। तो इस 5 पॉइंट को आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए। इस 5 पॉइंट को, 5 पॉइंट जो मैंने दिए, उसको आप अच्छी तरह से अगर थोड़ा सा भी एनालिसिस करके उसको फॉलो करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी सरल बनेगी, ये मुझे उम्मीद है। और फिर भी ऐसे फिर से हम ऐसे पॉजिटिव थॉट्स के साथ मिलते रहेंगे दोस्तों। और आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी देते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।